आज का जो वीडियो है यूपीएचएससी वाले स्टूडेंट के लिए है। मतलब आप लोगों से मैं, जो भी मेरी जनता है, जो भी मुझे देखते हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना है। जैसे लिखा हुआ है, मैंने देखा होगा आपने, क्यों पढ़ाई के लिए रोका जाता है। आप लोग साथ दें प्लीज़। देखिए, ये मुहिम उस चीज़ से रिलेटेड है कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनकी 12th के बाद, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हों, वो बात अलग है कि संख्या में लड़कियां ज़्यादा हो सकती हैं, कि उनकी पढ़ाई को रोक देने की बात कही जाती है, या तो किसी बहाने से, या तो फिर कुछ भी, मतलब ये बिगड़ रही है, ये पढ़ने नहीं जाती है, ये हाथ से निकल गई है, ये नाम बदनाम कर देगी, इस तरह से करके उन लोगों को बहानेबाजी करके रोकने की कोशिश की जाती है। तो क्या उन्हें रुक जाना चाहिए? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि चलिए, मैं तो सपोर्ट कर रही हूँ जो मेरे जानने में है, लेकिन जो मेरे जानने में नहीं है, जिनकी जान पहचान मुझसे नहीं है, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्लानिंग कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे लेकिन बेटियों को रोको कहीं। अब ये नहीं है, माहौल बहुत सुधरा है, मानती हूँ। कई पेरेंट्स जो है बहुत अच्छा साथ देते हैं अपने बच्चियों का, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट का ध्यान इसकी तरफ भी आकर्षित करूँगी। आप पूरी तरह से प्लान चला सकते हैं, लेकिन निजी जो उनके मामले हैं वो कैसे सुधारे जाएं, इसके लिए अगर आप लोगों के पास कोई कोई भी सुझाव हो तो आप दीजिए। मेरा तो सिंपल सुझाव है कि जो भी पढ़ना चाहता है, जो भी पढ़ना चाहता है, एक्चुअल बात ये होती है ना पैसों की, पैसे नहीं देना चाहते हैं माँ बाप। अब स्कॉलरशिप भी आती है तो स्कॉलरशिप में उनका गुजारा नहीं है, क्योंकि अब उन्हें कोचिंग करानी है। बच्चों को समझ में नहीं आता है साइंस साइड, बच्चों को बच्चियों को नहीं समझ में आता है, तो आप वो कोचिंग कहाँ से कराएंगे? कोचिंग कराने की फ़ीस दे रहे हैं अगर वो बड़ी बड़ी फ़ीसें, अरे चलिए कम भी फ़ीस हो तो भी वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको किसी न किसी तरह से बेवकूफ़ बना देना है कि वो तुम बिगड़ रही हो, फ़ोन चला रही हो दिन भर, पढ़ ही कहाँ रही हो, रिज़ल्ट भी अच्छे दें तो भी। तो ये सारी चीज़ें, मेन मुद्दा ये है कि पढ़ लिख के शादी करनी है। भाई शादी करनी तो है ही समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन भाई समाज में योगदान भी तो देती हैं ना लड़कियाँ। जितनी भी लड़कियां, मतलब जो भी यूपीएचएससी, आप लोग इतना पढ़ी हैं, आप लोग इतना पढ़ के आगे आई हैं, मैं खुद इतना पढ़ी हूँ, तो हमारे मतलब पेरेंट्स ने तो नहीं रोका कभी फ़िलहाल। बहुत प्रिविलेज रहे हम लोग उस हिसाब से, जिस हिसाब से लोगों को मैं देखती हूँ। मतलब आज के समाज में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि समाज जो है 2021-22 पहुँच गया है तो ऐसे लोग नहीं पाए जाते हैं। ऐसे प्राणी आज भी पाए जाते हैं जो अपने बच्चों को ये कह के कि पढ़ना नहीं है, उनका जो रोज़गार चल रहा है वो चलाएँ, जबकि उनका मन हो तो बिल्कुल ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें। लेकिन अगर मन है फिर भी कह रहे नहीं पढ़ना है, ये मुझे नहीं समझ में आया। और आप लोग आने वाले अध्यापक हैं, गवर्नमेंट कहीं भी जाएंगे वो गवर्नमेंट ही होगा। जो भी होगा आपका कॉलेज होगा और अफिलेट होगा यूनिवर्सिटी से पूरा। तो आप लोग जब इस तरह से मतलब आवाज़ नहीं उठाएंगे, सपोज़ करिए आपने आज नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, आपके आसपास कुछ हो रहा है, आपने नहीं बोला, तो वो बच्चे कहाँ से आएंगे? फिर नहीं आएंगे तो फिर भाई जिस कॉलेज में बच्चे कम है तो फंडिंग कम है, फिर धीरे धीरे भाई ये सब पद हटने लगेंगे। फिर आप कहेंगे अरे मेरा तो हो गया, हम क्यों करें, हम क्यों करें? इस तरह करें ना तो कभी कोई नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। तो बस मेरी इतनी सी आप लोगों से जो है हाथ जोड़ के विनती है, अगर आस-पास आप लोगों के कुछ ऐसी घटना घट रही हो तो मुझे भी उसका संज्ञान लेने दें, और हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो चाहती है कि बच्चियाँ पढ़ें, लेकिन अब घर वालों का क्या है कि पैसे नहीं है बता रहे हैं, कोई ना कोई बहाने बता रहे हैं, तो कैसे ये होगा? ठीक है, मेन मुद्दा पैसा ही होता है घूम फिर के, ये बात जान लीजिए। इज्जत इज्जत तो खैर वो अलग ही चीज़ है आजकल, लेकिन पैसा पैसा गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, इतनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, उसके बावजूद ये सब चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही हैं। तो आप लोग इसको जो भी देखे उसको शेयर करें। अगर आपकी फ्रेंड है, आपके जानने में कोई है, या आपके फैमिली मेम्बर्स ही ऐसा खुद कर रहे हैं, तो आप नहीं बोल सकती क्योंकि फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन अपने लिए भाई आवाज़ नहीं उठाओगी तो कौन उठाएगा? जब जब तुम लोग आवाज़ उठाओगी ना, तो ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। अदरवाइज़ कोई नहीं बैठा है यहाँ पे बिना कुछ कहे, बिल्कुल उसको पता चल जाए अंतर्यामी जैसा। ठीक है?
और बिल्कुल ये पहुँचाइए, और गवर्नमेंट तक जैसे ही पहुँचेगी ना, वो पक्की बात है कि बिल्कुल एक्शन वो लेंगे, मुझे जितना मालूम है। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बस ये टॉपिक था, और यूपीएससी का मैं न्यू अपडेट जो है लेकर के अभी 3-4 घंटे में एक वीडियो डालूँगी। आप लोग देखिएगा, चाहे कट ऑफ का होगा, चाहे कोई भी अपडेट होगी, जो भी आप लोगों ने पूछा उसके बारे में मैं पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पे नए हैं, उपयोगी लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए।